जीत हासिल करेगी। मेनका चौधरी मेरी सहयोगी मेरे साथ जुड़ेंगी न्यूज रूम से, लेकिन पहले आपको बता दूं कि गुजरात के रुझानों में बीजेपी को बढ़त मिली है। 158 सीटों पर बीजेपी बढ़त बनाए हुए है। कांग्रेस को 16 सीटों पर बढ़त मिलती यहां पर अभी तक दिख रही है और आगे ये थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट आंकड़ा हो सकता है, लेकिन पीएम मोदी अमित शाह शपथ ग्रहण में शामिल होंगे। 12 दिसंबर को शपथ ग्रहण होगा। एक और बड़ी जानकारी आपको दे दें गुजरात के रुझानों को लेकर, गुजरात और हिमाचल दोनों राज्यों का ये आंकड़ा आप देखिए, एक तरफ तो बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाती दिख रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी को नुकसान भी होता दिख रहा है हिमाचल प्रदेश में। मेनका चौधरी हमारे साथ जुड़ गई है एनालिसिस सेंटर से और तमाम अपडेट देने के लिए। मेनका, दोनों राज्यों की हम बात करेंगे, गुजरात की भी और हिमाचल प्रदेश की भी। एक तरफ तो प्रचंड बहुमत बीजेपी को मिलता दिख रहा है गुजरात में अभी तक के रुझानों के अनुसार, तो दूसरी तरफ हिमाचल में थोड़ा नुकसान भी है। दोनों राज्यों का अभी का क्या आंकड़ा है वो भी बताइएगा। बिल्कुल शीनम, जहां तक आंकड़ों की बात है तो लगातार 157 सीटों पर बीजेपी बढ़त बनाए हुए है गुजरात में, यानी कि बहुमत से बहुत ज्यादा, और अभी तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन बीजेपी का गुजरात में। 27 साल बीजेपी सत्ता में रही गुजरात में, और इससे पहले 2002 में सबसे ज्यादा 127 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी। फिर सीटों की संख्या हर चुनाव के बाद कम होती चली गई थी, 127 से 117 हुए, और फिर ये पिछले विधानसभा चुनाव में 99 पे आकर सिमट गए थे। लेकिन इस बार 150 का लक्ष्य बीजेपी ने रखा था और उस लक्ष्य से आगे बढ़ते हुए बीजेपी दिख रही है। अभी तक की जो तस्वीर है एक बार क्लियर कर देती हूं। ओवरऑल 182 सीटों के रुझान जो सामने आ गए हैं उसमें बीजेपी 157 पर आगे है। फायदा कितने का हुआ है? पिछली बार के मुकाबले 58 सीटों का फायदा होता दिख रहा है। तो वहीं पर अगर हम कांग्रेस की बात कर ले, पिछली बार कांग्रेस ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन इस बार वो प्रदर्शन कांग्रेस दोहरा नहीं पाई है। हमने देखा कि इस बार जो कांग्रेस की लड़ाई थी वो स्थानीय मुद्दे पर थी, ये कांग्रेस की स्ट्रैटेजी थी। राहुल गांधी जो पिछली बार के चुनाव में लड़ते हुए दिखे थे, कैंपेन करते दिखे थे गुजरात में, इस बार राहुल गांधी गुजरात से काफी दूर थे। कांग्रेस को डर था कि मोदी बनाम राहुल गांधी का मुकाबला ना हो जाए, उससे हार देखने को मिल सकती है, नुकसान हो सकता है, शायद ये सोच रही होगी। तो स्थानीय मुद्दे पर कांग्रेस ने लड़ाई लड़ी, लेकिन फायदा नहीं हुआ, नुकसान हो गया। कितने का नुकसान? 60 सीटों का नुकसान होता इस वक्त दिख रहा है। आम आदमी पार्टी जो पूरे जोर शोर के साथ गुजरात पहुंची थी, और यह दावा आम आदमी पार्टी का था कि जिस तरह से हमने दिल्ली में सत्ता बनाई और दिल्ली में जो विकास मॉडल क्रिएट किया उसका फायदा गुजरात में मिलेगा, और गुजरात मॉडल को वो बार बार फुस बता रहे थे। लेकिन आम आदमी पार्टी का खाता बहुत अच्छे से खुलता हुआ नहीं दिख रहा है। हालांकि पहली ये दस्तक है गुजरात में, और ऐसे में कह सकते हैं कि प्रदर्शन ठीक ही है। और आम आदमी की पार्टी की मौजूदगी, त्रिकोणीय फाइट, ये भी बीजेपी के फेवर में, और बीजेपी ने अगर ये आंकड़ा छुआ है तो इसके पीछे की वजह क्या है ये समझने के लिए क्षेत्र वाइज देख लेते हैं। सौराष्ट्र वो जगह है जिसके लिए कहा जा रहा है कि सबसे ज्यादा बीजेपी ने यहीं पर गेन किया है। 22 सीट बीजेपी ने यहां पर 22 सीटों पर गेन किया है। पिछली बार पाटीदार आंदोलन का मुद्दा रहा था, कांग्रेस ने उस मुद्दे को बहुत उठाया था, उस आंदोलन का फायदा भी कांग्रेस को मिला था, और पिछली बार कांग्रेस ने यहां पर 30 सीटों पर जीत हासिल की थी कुल 54 सीटों में से। लेकिन इस बार 25 सीटों पर उन्हें मात मिल रही है, यानी कि 25 सीटें उनकी कम हो गई है पिछली बार के मुकाबले, और ये सीटें सीधे सीधे चली गई हैं बीजेपी को। 25 में से 22 बीजेपी को गई हैं और 3 आम आदमी पार्टी, यानी कि आम आदमी पार्टी ने अगर किसी को नुकसान पहुंचाया गुजरात में तो वो बीजेपी नहीं बल्कि कांग्रेस है। कांग्रेस के वोटर्स ही शिफ्ट होते दिख रहे हैं आम आदमी पार्टी को, और इस तरह से आम आदमी पार्टी की मौजूदगी यहां बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित हो गई है। हालांकि आम आदमी पार्टी ने भी अपनी मौजूदगी जरूर दर्ज करा दी है गुजरात में। तो ये तस्वीरें हैं। चलिए कुछ और एरियाज की भी बात कर लेते हैं, दक्षिण गुजरात की बात कर लेते हैं। बिल्कुल, इस बार कुल 22 जगहों पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी जनसभाओं को संबोधित किया था। वो भी एक बार दर्शकों के लिए बता दीजिएगा, क्योंकि हिमाचल में ज्यादा टफ फाइट नजर आ रही है और अभी बहुत मुश्किल नजर आ रहा है कहना कि आखिरकार यहाँ पर सरकार कौन बनाएगा। हिमाचल का भी आंकड़ा दिखाइएगा। हिमाचल के लिए यही कह सकते हैं कि यहाँ पर मामला अटका हुआ है। बिल्कुल। और यहाँ पर जो है ना अभी फैसला अटका हुआ है, और वो कैसे हम आपको बता देते हैं। चलिए स्टेट की बात कर लेते हैं, गुजरात और हिमाचल प्रदेश कुल 68 सीटों में कांग्रेस 39 पर आगे है, जबकि बीजेपी 26 पर, यानी ये मार्जिन अब बढ़ गया। जो हम सुबह से कह रहे थे कांटे की टक्कर, अब ये फासला थोड़ा ज्यादा बढ़ता हुआ दिख रहा है।
अन्य के खाते में भी 3 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। अन्य की भूमिका जरूर बनी रहेगी। गुजरात के मुकाबले हिमाचल में यह मामला शुरू से ही फंसा हुआ दिख रहा था। इसकी वजह है हिमाचल प्रदेश, एक तो यहां की परंपरा रही है, हर 5 साल पर सत्ता बदल देती है हिमाचल की जनता, ये परंपरा यहां बरकरार रही। हालांकि बीजेपी का यह दावा था कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में, जिस तरह से उत्तराखंड में, जिस तरह से हरियाणा में इन्होंने परंपरा को तोड़ा था और सत्ता रिपीट की थी, तो वही जादू देखने को मिलेगा हिमाचल में भी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एक यहां पर बड़ी संख्या में बागी, बीजेपी के बागी, उन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। हालांकि बागियों को मनाने की, समझाने की कोशिश हुई थी। हमने एक ऑडियो भी सुना था जिसमें खुद पीएम मोदी ने अपने एक नेता को कहा था कि वो चुनाव न लड़े, और वो भी नॉमिनेशन फाइल होने के बाद। तमाम ये मुद्दे रहे हैं और हिमाचल की जनता ने जिस तरह से वोट कास्ट किया है वो कांग्रेस के पक्ष में यहां पर जाता हुआ दिख रहा है, और बीजेपी का मामला अभी अटका हुआ दिख रहा है। हालांकि जब तक नतीजे पूरी तरह से सामने नहीं आ जाते हैं, कहना कुछ भी मुमकिन नहीं है। 18 कांग्रेस के खाते में ऐड हुआ है और वही माइनस बीजेपी के खाते से। यह नेक टू नेक, कांटे की टक्कर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। थोड़ा सा फ्लक्चुएशन आंकड़े में देखने को मिलता है, तो आने वाले वक्त में जो निर्णायक भूमिका है वो निर्दलीय उम्मीदवार भी यहां पर निभा सकते हैं। हालांकि अभी तक 3 सीटें दिख रही हैं। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए, और जो अपडेट आपने मैजिक वॉल के जरिए दी, मेनका आपका बहुत शुक्रिया। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रखी है उत्तर प्रदेश से। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, शिवपाल यादव से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको